हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की अंग्रेजी 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका। इसका जो है हम पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट वीडियो तक बनाने वाली हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं इसका आज चैप्टर नंबर 5 द माइजर एंड हिज गोल्ड। द माइजर एंड हिज गोल्ड का एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें मैं 8th ग्रेड वाले जो बुक है उसका एक्सप्लेनेशन बताने वाली हूँ। तो हम शुरू करते हैं। व्हाट डिड द माइजर कीप इन द होल। माइजर ने जो है गड्ढे में क्या छुपाया हुआ था। मतलब माइजर मतलब कंजूस होता है, तो उसने गड्ढे में क्या छुपाया हुआ था। आंसर है ट्रेजर। सेकेंड क्वेश्चन है हु कैम रनिंग अप व्हेन द माइजर मेड अ टेरिबल क्लेटर। कौन दौड़ते हुए आता है जब कंजूस बहुत ज़्यादा बवंडर कर रहा होता है। तो नाइबर्स जो उसके पड़ोसी होते हैं वो दौड़कर आते हैं। आंसर नंबर डी। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डन विद द थीफ। आपके हिसाब से बताइए कि जो थीफ था मतलब चोर था उसके साथ क्या होना चाहिए। तो आंसर नंबर सी गिव हिम टू पुलिस। उसे पुलिस को सौंप देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ बोल्ड एंड राइट। बोल्ड का करेक्ट मीनिंग हमें बताना है, तो उसका होता है ब्रेव। बोल्ड मतलब भी बहादुर और ब्रेव मतलब भी बहादुर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 ही मेड सच अ टेरिबल क्लेटर। तो आपको इन चारों में से करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी, जो कि सी नंबर की स्पेलिंग है वो करेक्ट स्पेलिंग है। इसके बाद हम देखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द रॉबर कम बैक द वेरी सेम नाइट। क्वेश्चन नंबर 7 द ओल्ड मैन फाउंड दैट हिज ट्रेजर एज गोन। 8 है द नाइबर्स ऑल कैम रनिंग अप। Question number 9 rhyming word for clutter is matter. Question number 10 homophone is whole is whole. वैसे राइमिंग वर्ड और होमोफोन का मतलब आपको पता होगा। राइमिंग वर्ड मतलब राइमिंग वर्ड और होमोफोन में एक चीज़ ये सेम होती है कि इन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है। मतलब राइमिंग वर्ड भी क्लेटर और मैटर, जैसे आप देख रहे हैं क्लेटर और मैटर दोनों में सेम प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, वैसे ही होमोफोन्स में भी होल और होल सेम प्रोनाउंसिएशन होता है और इनके जो अर्थ होते हैं वो अलग होते हैं। तो हम इसके बाद इसके वेरी शॉर्ट वाले आंसर्स देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ ऑफन डिड द माइजर कम टू सी हिज ट्रेजर। आंसर द माइजर केम एवरी डे टू सी हिज ट्रेजर। मतलब जो कंजूस है वो अपने खजाने को कब देखने आता था। तो कंजूस अपने खजाने को हमेशा ही देखने आता था, मतलब रोज आता था वो देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 हु टुक अवे द माइजर्स गोल्ड। माइजर का जो गोल्ड था मतलब माइजर मतलब कंजूस, कंजूस का जो सोना था वो किसने ले लिया था। तो आंसर द रॉबर टुक अवे द माइजर्स गोल्ड। माइजर का जो गोल्ड था वो डाकुओं ने ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज अ राइमिंग वर्ड फॉर गोल्ड। गोल्ड के लिए राइमिंग वर्ड क्या है। आंसर है बोल्ड। Question number 14 what do we call a person who loved to have a lot of money but had to spend it। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जिसे पैसा बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन वह उसको खर्च करना पसंद नहीं करता। उसे हम कंजूस कहेंगे। माइजर, माइजर मतलब कि कंजूस, जो लोग पैसे को बिल्कुल भी खर्च नहीं करते हैं वो कंजूस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ माइजर्स फ्रेंड। माइजर का जो फ्रेंड था, कंजूस का जो दोस्त था, उसने क्या जवाब दिया। द फ्रेंड रिप्लाइड, कंजूस के फ्रेंड ने जवाब दिया यू कैन कम एवरी डे एंड लुक एट द होल इंस्टीड, कि अब भी तुम रोज आ जाना और जो खाली गड्ढा पड़ा है उसको देख कर वापस चले जाना, क्योंकि सोना तो तुम्हारा सब चोर ले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट मेड द माइजर हैप्पी एवरी डे। जो कंजूस था वो रोज
बहुत ज़्यादा खुश क्यों होता था? आंसर, सीइंग हिज ट्रेजर एवरी डे मेड द माइजर हैप्पी। उसे उसका खजाना देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, इसीलिए वह उसे रोज़ रोज़ देखने के लिए आता था और बहुत ज़्यादा खुश होता था। Question number 17. If you were in place of miser, how would you have reacted on your stolen treasure? अगर आप उस कंजूस की जगह पर होते तो आप क्या रिएक्ट मतलब कि प्रतिक्रिया देते अपने खोए हुए खजाने पर? स्टोलन मतलब खोया हुआ और ट्रेजर मतलब खजाना। आई वुड ट्राई टू फाइंड द लॉस्ट ट्रेजर। अगर हम उसकी जगह होते तो हम हमारे खजाने को ढूंढने की कोशिश करते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर गिवन वर्ड्स। ये जो वर्ड दिए हुए हैं इन्हें हमें इनके राइमिंग फॉर्म हमें लिखने हैं। तो जैसे टुक, लुक और बुक, डे, वे एंड से, मेड, ट्रेड एंड फेड, प्लेजर, ट्रेजर एंड लेजर। तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट थेफ्ट इन योर एरिया। मतलब हमें कलेक्टर को एक लेटर लिखना है कि यहाँ पर अगेन एंड अगेन मतलब रिसेंटली, फ्रीक्वेंट मतलब बहुत ही तेज प्रतिक्रिया के साथ चोरियाँ हो रही है। इसके लिए हमें कलेक्टर को एक पत्र लिखना है, एप्लीकेशन हमें लिखनी है। तो इसमें आएगा राइट टू द कलेक्टर ऑफिस भोपाल ओल्ड। यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं इंदौर में ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं लिख सकती हूँ कि इंदौर MP। सब्जेक्ट, फ्रीक्वेंट थेफ्ट इन एरिया, फ्रीक्वेंट थेफ्ट इन अरेरा कॉलोनी। अब अरेरा कॉलोनी की जगह पर आप अपनी जो भी जगह के लिए कंप्लेन कर रहे हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। डियर सर, I am writing to report the recent surge in theft in Arera colony. Despite reporting to the police the problem misfits, we request increased police patrolling and more surveillance cameras. Your swift action is needed to ensure your safety. Thank you, yours sincerely. तो ये जो छोटा सा लेटर है ये हमने कलेक्टर को लिखा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, रीड द नोटिस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसमें से कुछ क्वेश्चन पीछे के पेज पर पूछे गए हैं, उनके जवाब दीजिए। तो मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वॉट इज़ द नोटिस अबाउट? नोटिस जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक लॉस्ट पर्स मतलब कि घूमे हुए बटुए के बारे में है। वॉट डज द पर्स कंटेन? पर्स में क्या क्या रखा हुआ था? सम कैश एंड ID। तो कुछ रकम रखी हुई थी और कुछ आइडेंटिटीज़ जो कि हमारे आधार कार्ड वगैरह रहते हैं ये रखा हुआ था। वेयर कैन द ऑनर कलेक्ट द पर्स फ्रॉम? तो जो ऑनर था, ऑनर मतलब कि उसका जिस पर मालिकाना हक होता है, जो मालिक था उस पर्स का, उसने उस पर्स को कहाँ से पाया? स्टाफ रूम से उसने पाया। राइट द एंटोनिम ऑफ लॉस्ट। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द या फिर अपोजिट शब्द। तो लॉस्ट मतलब खोया हुआ और खोए हुआ को उल्टा होता है पाया हुआ, और पाए को इंग्लिश में कहते हैं फाउंड। अच्छा, यहाँ पर लॉस्ट का फाउंड इसलिए लिखा हुआ है, हम जो लॉस्ट वर्ड है वो सेकेंड फॉर्म है, इसीलिए हमने जो उसका एंटोनिम है वो भी सेकेंड फॉर्म में ही लिखा है। अदरवाइज फाइंड जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म है और लॉस्ट की फर्स्ट फॉर्म है लूज, LOSE। गिव वन वर्ड फॉर, ये जो सेंटेंस दिया है इसके लिए हमें एक शब्द में उत्तर देना है। अ पर्सन हु ऑन समथिंग, ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर किसी चीज़ जिसका किसी चीज़ पर मालिकाना हक हो, उसे क्या कहते हैं? तो आप ही बताइए, उसे मालिक कहते हैं।